एक खामोश गांव में एक बूढ़ा शख्स जो अपनी हिकमत के लिए मशहूर था, एक छोटे से कॉटेज में अकेला रहता था। एक शाम एक नौजवान लड़की जिसका नाम लल्ली था, इसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हुई थीं। बराए मेहरबानी जनाब, क्या मैं रात यहाँ ठहर सकती हूँ? उसने कांपते हुए अल्तजा की। बूढ़ा शख्स थोड़ी देर हचकचाया, फिर उसकी आवाज में गैर मामूली अजलत को महसूस करते हुए सर हिलाया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि वो एक पुरानी किताब को पकड़े हुए है जिसका सरूरिक मध्यम और प्रासरार था। किताब में क्या है? उसने तजस्सुस से पूछा। लिल्ली के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे और मजबूती से पकड़ा। ये एक खानदानी विरासत है, उसने सरगोशी की, कमरे के इर्द गिर्द देखते हुए। आदमी ने उसे एक गर्म खाना पेश किया, उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करते हुए, लेकिन लड़की फिर भी बेचैन रही। उचांक काटीज के अंदर एक जोरदार दस्तक की आवाज गूंजी। लिल्ली का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, उसने अपने सांसों में बड़बड़ाते हुए कहा, बूढ़े आदमी की तरफ उम्मीद और खौफ के मिला जला इजहार के साथ देखते हुए। आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वो उसे खोल सके, लिल्ली ने उसका बाजू पकड़ लिया। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, उसने इल्तिजा की, यह खतरनाक है। आदमी ने उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला तो एक चादरी शख्सियत नजर आई। मुझे मालूम है कि तुम यहां क्यों हो, आदमी ने कहा। उसकी आवाज मुस्तहकम थी, लेकिन तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शख्सियत ने आगे कदम बढ़ाया, एक सख्त चेहरा जाहिर हुआ। मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, उसने कहा, अपनी हौड को नीचे करते हुए। मैं यहां उसे बचाने और हमारी खानदान से चोरी की गई चीज को वापस लेने आया हूं। लिल्ली पीछे हट गई, किताब को और मजबूती से पकड़े हुए। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में समझ की चमक अभरी। सच हमेशा आखिर में जाहिर होता है, उसने नरमी से कहा। लड़की ने गहरी सांस ली, किताब उसके हवाले की और सरगोशी की, शुक्रिया। शख्सियत ने सुर हिलाया, किताब को नरमी से लेते हुए। जैसे ही वो चले गए, बूढ़े आदमी ने देखा, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जानते हुए कि उसने एक छुपे हुए सच को जाहिर करने में अपना किरदार अदा किया।